स्टूडेंट, आज की क्लास में हम वैदिक काल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आपका स्वागत है हमारे छोटे से ट्यूशन क्लास में। आज की क्लास में इम्पोर्टेंट क्लास है और वैदिक काल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द वैदिक एज, इसको इंग्लिश में कहते हैं द वैदिक एज। उसमें कुछ टॉपिक है। टॉपिक में क्या क्या है? टॉपिक में देखो राजनीतिक जीवन द पॉलिटिकल लाइफ कहते हैं, और सामाजिक जीवन सोशल लाइफ, आर्थिक जीवन इकोनॉमिक लाइफ, और धार्मिक जीवन रिलीजियस लाइफ, और विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कुछ टॉपिक हैं वैदिक काल के जो कि आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखो वैदिक काल के समय, उस समय राजनीतिक जीवन कैसा था उनका, ठीक है, राजनीतिक जीवन कैसा था और उनके सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके, देखो राजनीतिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। आरंभिक वैदिक काल में बहुत छोटे छोटे कबीले थे, मतलब उनके छोटे छोटे कबीले के राज्य थे। ठीक है, इनमें कुछ जैसे अनु, यादव, पूर्ण, भरत इत्यादि का वर्णन ऋग्वेद में आता है। बाद में देखो ये जो ऋग्वेद है, वैदिक काल है, ये सब एक काल थे, एक युग था। एक युग का जैसे अभी आधुनिक युग कहते हैं ना, अभी के टाइम में आधुनिक हो गए, तो उनके युगों के नाम थे। और इसमें क्या था, इसमें राजा राज्य का मुखिया होता था। वहाँ जो कबीले थे छोटे छोटे, उनके कबीले छोटे छोटे थे, उनका एक राजा हुआ करता था। उसमें उसको क्या कहते थे, वहाँ का मुखिया कहते थे। अब तुम्हारा टॉपिक सबसे पहले देखो राजनीतिक जीवन द पॉलिटिकल, उसमें आप क्या लिख सकते हो कि वैदिक काल के समय में बहुत छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और कबीलों का एक, डियर स्टूडेंट ये साइलेंट बच्चे, उनमें छोटे छोटे कबीलों में एक मुखिया हुआ करता था। मुखियों का क्या होता था, मुखिया एक राजा के समान हुआ करता था उस समय। और उस समय इनमें से कुछ जैसे कबीलों के जो फेमस कबीले थे, अनु, यादव, पूर्ण, भारत इत्यादि का जो वर्णन मिलता है किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और देखो उसके नीचे लिखा है, इस सम्राट के बारे में लिखा है, अधिक शक्तिशाली राजा सम्राट कहलाता था। देखो जो मुखिया होता था राज्य के, द पावर ऑफ, देखो बच्चा लिखा है द पावर ऑफ, देखो ध्यान से देखो, द मोर पावरफुल किंग वर कॉल्ड सम्राट। ठीक है, हाँ, तो ये संक्षेप में दिया रहता है स्टूडेंट। जो देखो आपके बुक के एक अंडरलाइन दिया रहता है, अंडरलाइन लिखे उसमें क्या लिखा रहता है, कलर रेड से या ब्लू से लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। ये जैसे कि सम्राट किसको कहते हैं, जो सबसे शक्तिशाली होता था उसको सम्राट कहा जाता था। और राजा किसे कहा जाता था, जो किसी भी कबीले का जो राज्य था, किसी कबीले का जो एक मुखिया था उसको राजा कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है सम्राट किसे कहते थे, तो आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था उसको सम्राट कहा जाता था। सिंपल। प्रजा के द्वारा राजा का चुनाव के कुछ उदाहरण मिलते हैं। देखो उस समय भी जो प्रजा अपने राजा को चुनती थी, ठीक है, परंतु राजा मंत्री प्रणाली ही प्रचलित थी। आधुनिक समय की तरह राजा की सहायता के लिए दो संस्थाएं थी, जिसमें सभा और समिति कहा जाता है। देखो उस समय भी दो लोगों में बांटा गया था राजा को सलाह देने के लिए। उस समय सभा और एक समिति दो भागों में बांटा गया था। क्लियर? जैसे कि देखो उसके बाद में क्या है, राजा को सहायता के लिए बहुत से अधिकार भी दिए रहते थे, जैसे पुरोहित, मुख्य सलाहकार तथा धार्मिक कार्यों का अध्यक्ष, सेनानी, ग्रामीण और गांव के मुखिया इत्यादि। देखो आर्थिक जो अपना राजनीतिक जीवन में आप वैदिक काल में, आज हमें पढ़ने से ये पता लगा कि आरंभिक वैदिक काल में बहुत छोटे छोटे कबीले थे, जिसमें छोटे छोटे कबीलों के एक मुखिया हुआ करता था और उसे राजा कहा जाता था। ठीक है, राजा के पास बहुत से अधिकार थे और उनको सलाह देने के लिए दो सलाहकार रहते थे, यानी वो अपना राय देने के लिए। और उसमें क्या, इनमें कौन कौन से थे,
इनमें 2 सभा थी, एक सभा थी और एक समिति कहा जाता था। ठीक है, और इसमें और भी बहुत से लोग थे, जैसे पुरोहित। पुरोहित किसे कहते हैं? ध्यान से बताओ, पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित, पुरोहित तो उसे कहते हैं जो मंदिर में पूजा करते थे, पुरोहित। ठीक है, जो पंडित कहते थे, आप अभी के समय पंडित कहते हैं, पुरोहित कहते थे, पुरोहित होते थे। और सेनानी होते थे, सेना होती थी उनके पास। गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में उनका एक मुखिया हुआ करता था। बस ये आपने राजनीतिक जीवन के टॉपिक में लिखना है। क्लियर? आगे देखो, आगे सामाजिक जीवन देखो, सामाजिक सोशल लाइफ देखो। सोशल लाइफ में क्या था? समाज 4 भागों में विभक्त था। यानी कि उस समय जो हम किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। वैदिक काल का जो समाज के 4 भागों में 4 भागों में क्या था? बटा हुआ था। 4 भागों में आपका आएगा सामाजिक जीवन में देखो 4 डिवाइड में बटा हुआ था जो अपना समाज। राइट, देखो बुक दो पर, राइट। ये 4 भागों में बटा था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। वर्ण कहा जाता था, जिसको समाज के 4 भागों में जो अलग अलग भागों में बांटे गए थे, उन्हें क्या कहते थे? वर्ण कहते थे। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी थी? ब्राह्मण पहले में थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। ये 4 वर्ण के कर्म पर आधारित थे। कर्म क्या होता है? हम आपको देखो स्टूडेंट, कर्म क्या होता है? कर्म काम होता है। जैसे कि जैसे जिसका कार्य था, उस धर्म में उन लोगों को बांटा गया था आधुनिक काल में। जैसे ब्राह्मण का काम क्या था? पाठ पूजा करना। ठीक है, और क्षत्रिय का क्या काम था? युद्ध करते थे क्षत्रिय। और वैश्य, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो शूद्र थे, वो तो शूद्र जो थे वो इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। देखो क्षत्रिय के बारे में, अब ब्राह्मण तथा जिनका कार्य पढ़ाना तथा धार्मिक कार्यों को देखना था। देखो अब हमें क्या सोशल लाइफ में हम क्या लिख सकते हैं? सोशल लाइफ में लिखना है कि उस समय जो समाज को 4 भागों में बटा हुआ था, जिसको वर्ण कहा जाता था, इसमें कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण का कार्य क्या था? ब्राह्मण का कार्य क्या था बताओ? पढ़ाना और धार्मिक अपने विचारों को पढ़ाना, धार्मिक किताबों को जैसे वेद को पढ़ाना। ठीक है, क्षत्रिय के बारे में आपने लिख देना है। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध करते थे, वो युद्ध करते थे। किसान तथा व्यापार वैश्य में आते थे। वैश्य कैटेगरी में जो आते थे, जो कौन आते थे? जो किसान तथा व्यापार करते थे, वैश्य वर्ग में आते थे। तथा क्षुद्र जो थे वो दास का कार्य करते थे। क्षुद्र जो थे दास का काम करते थे। आरंभ में जाति तथा कठोर नहीं थी। देखो उस समय जो वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में देखो वैदिक काल में उस समय जाति प्रथा उस समय इतनी नहीं थी। ठीक है, जितनी की बाद में हो गई। उसके बाद में देखो परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। जैसे उस समय क्या था? परिवार में लोग रहते थे, उनकी छोटी छोटी इकाइयां हुआ करती थी। उसमें कौन कौन से रहते थे? पेरेंट्स उसमें कौन कौन से रहते थे? ठीक है, माता पिता, बच्चे, भाई बहन एवं भाई प्राय इकट्ठे रहते थे। मतलब सब लोग मिलके इकट्ठे रहते थे। उसके बाद में सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया होता था। देखो परिवार में अगर जो सबसे बड़ा भाई रहता था, उस समय वहां का जो हेड ऑफ इंचार्ज रहता था, आप कह सकते हो इंग्लिश में, और हिंदी में क्या होता था? मुखिया हुआ करता था। ठीक है, मुखिया हुआ करता था। वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में बहुत आदर एवं स्वतंत्रता प्राप्त थी। उस समय क्या थी? स्त्रियों जो औरतें थी, उनको आजादी थी कहीं भी जाने की, पढ़ने की, लिखने की। कब की बात कर रहे हैं हम? वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सामाजिक जीवन में आप ये लिख सकते हैं कि बस ये टॉपिक। अब आर्थिक जीवन में क्या लिख सकते हैं? आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक्स लाइफ। इकोनॉमिक्स लाइफ का मतलब क्या होता है? पैसा। कि उस समय उनको आर्थिक जीवन का मतलब ये होता है कि पैसा कहाँ से आता था, वो कैसे पैसा कमाते थे, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैदिक लोग अच्छे युद्ध थे तथा युद्धों में भाग लेने का एक मुख्य व्यवसाय करता था। परंतु आर्थिक जीवन में कृषि को पालना, पशु पालना
और उद्योग धंधे तथा व्यापार का मुख्य थे। ओके, देखो आर्थिक जीवन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्थिक जीवन में जो वैदिक काल के लोगों का कार्य क्या था, मुख्य कार्य क्या था, वो देखिए वो ना युद्ध में बहुत माहिर थे, वो युद्ध भी करते थे, ठीक है। और उनका जो परंतु आर्थिक जीवन में उनका कृषि, पशुपालना, उद्योग धंधे तथा व्यापार का मुख्य थे। और खेतों में दाल तथा सब्जियां भी उगाई जाती थी। पालतू जानवरों में देखो नॉर्मल सी चीजें हैं, जैसे गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा इत्यादि पाले जाते थे, ठीक है। गाय में सबसे महत्वपूर्ण जानवर था। गाय जो था उस समय भी, वैदिक काल में भी एक महत्वपूर्ण जानवर माना जाता था। अनेक प्रकार की वस्तुओं का मूल्य गाय की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता था। उस समय सिक्के का प्रचलन अभी नहीं था। देखो उस समय जो मोहरे थी ना, वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय मोहर नहीं चलते थे। उस समय क्या चलता था, वैल्यू चलती थी। जैसे किसी किसान ने गेहूं उपजाया, खेत लाया, तो उसके बदले में किसी ने धान मतलब लगाया, तो उसके बराबर वैल्यू उसको वो दे देता था, उसको वो दे देता था, मतलब आदान प्रदान चलता था। लोहार के घर में जाते थे, जो कुछ लोहे का जो सामान बनाना होता था, उसके बदले में उसे क्या करते, अनाज दे देते थे। आज भी हमारे देश में बहुत से गांव में ऐसी, आप अपने गांव में जाते होंगे तो गांव में क्या होता है कि अगर आप कुछ जैसे टॉफी लेने जा रहे हो या चॉकलेट या फिर अब बिस्किट लेने जा रहे हो, तो इतना सा धान आप ले देते हो और धान का वजन करके उसकी वैल्यू, जो बिस्किट की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू निकाल के आपको गिवन दे देता है। तो अभी भी आज की भी जमाने में, आज की आधुनिक युग में भी ये प्रचलित है। जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो अनाज के बदले कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये उस समय चलता था। उस समय सिक्कों का जो सिक्के थे वो प्रचलित नहीं थे, मतलब चलते नहीं थे। लोहार, बढ़ई, जुलाहा क्या कहते हैं, जो कपड़े बिनता था, ठीक है। अब उसके बारे में आर्थिक जीवन, अब हम आर्थिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वैदिक लोगों के धार्मिक विश्वास बहुत सरल थे। वे प्रकृति की उपासना करते थे। प्राकृतिक देवी देवताओं की स्तुति में मंत्र लिखकर उनका उच्चारण करते थे। देखो पृथ्वी की देवता जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम इत्यादि, देखो उनका जो पूजा करते थे, किसकी करते थे, पृथ्वी की करते थे, अग्नि की करते थे। और जैसे वो ज्यादातर क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते थे, उपासना करते थे। रिलीजन लाइफ। आकाश की देवता जैसे इंद्र, वायु तथा अंतरिक्ष के देवता जैसे वरुण, सूर्य इत्यादि की पूजा करते थे। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हैं वैसे वैसे आपका जो अभी आप गाइड से पढ़ते हो ना, गाइड से पढ़ने के बाद आपको फिर जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे तो फिर आपको बुक मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, तो उस टॉपिक को पढ़ के फिर उसे समझ के तब आपने लिखना है। ऐसा नहीं कि अब आप बड़ी क्लास में हो गए तो शॉर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अभी लाइव है, अभी तो आप 6वीं 7वीं का डियर स्टूडेंट हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अभी 8वीं 9वीं 10वीं अभी कॉलेज की लाइफ हो, तो पहरे को पढ़ो और उसे समझो। देखो विज्ञान में क्या था उनका, वैदिक साहित्य से हमें उस समय के विज्ञान की एवं तकनीकी ज्ञान का महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गणित तथा इनकी अन्य शाखाएं जैसे बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोण बहुत से उन्नत अवस्था में थी। देखो वैदिक काल के समय भी कौन कौन सी गणित उस समय चलती थी, रेखा गणित, बीज गणित और त्रिकोणी गणित भी उस समय प्रचलित थी। इतने उस समय के लोगों को साहित्य था और उन लोगों को ज्ञान था। उसके बाद में देखो वैदिक लोगों को ग्रहों तक की गति, सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी अपनी दूरी पर, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोल तथा ज्योतिष विद्या का भी उनको ज्ञान था। और देखो आज के लोग, आधुनिक युग के लोग सूरज और चांद की आज क्या करते हैं, मशीनों से या उपग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं। उस समय वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल के लोगों को ग्रह की गति, जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह कितने में घूमती है, कितनी गति में घूमती है, उन लोगों को पता था।
सूर्य और चंद्रमा ग्रहण, सूरज और चंद्रमा का ग्रहण कैसे लगता है, वैदिक काल के लोगों को ज्ञान था। पृथ्वी का अपनी धुरी पर, तट पर तथा सूरज के इर्द गिर्द परिक्रमा का ज्ञान था। आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, सैटेलाइट को देख के, वहाँ की फोटोज देख के पता करते। तो उस समय तो कैमरा भी नहीं था। रेस्टोरेंट कीप साइलेंट। सोचो, ध्यान से सुनो बच्चा। देखो, वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के जो लोगों को कितना ज्ञान था कि उनको इतना तक पता था कि पृथ्वी और चंद्रमा की गति कितनी है, ग्रह कितनी घूमते हैं, ग्रहण कैसे लगता है। और जैसे पृथ्वी की जो धुरी होती है, ये जो पृथ्वी है और इसकी जो धुरी पता है ना, ये बीच में जो लाइन होती है और एक्सिस कहते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस एक्सिस पे घूमता है पृथ्वी ऐसे। तो उनको ये पता था उस समय कि कितने दूरी पर घूमती है। यानी परिक्रमा का क्या मतलब होता है, गोल गोल राउंड राउंड घूमना। चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेदिक कहा जाता था तथा यह भी उन्नत अवस्था में था। उस समय जो मेडिकल का मतलब समझ रहे हो ना। आयुर्वेदिक का क्या मतलब होता है, आयुर्वेदिक का मतलब ये होता है कि जो जड़ी बूटियों से वो इलाज करते थे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में डिस्कस किया और इसे अच्छी तरह से समझे आप, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।